अब हम पढ़ने वाले हैं शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। दो टाइप के सार्थक निर्थक। सार्थक जिसका अर्थ होता है, निर्थक जिसका अर्थ ही नहीं होता। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत से आए हैं, तद्भव संस्कृत से बदला रूप है जैसे अग्नि का आग। देशज आसपास की भाषा से आए हैं, ब्रज, मैथिली इनसे। और विदेशज जो विदेशी भाषा से आए हैं जैसे फारसी है, अंग्रेजी, ये सब क्या हो जाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर पढ़ेंगे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ का अर्थ फिक्स होता है, यौगिक दो शब्दों से मिलकर बनता है और योग रूढ़ भी दो शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन उसका अर्थ भी फिक्स होता है, कुछ अलग ही होता है। जैसे दशानन, दशानन मतलब फिक्स है, रावण। प्रयोग के आधार पर हम पढ़ेंगे विकारी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है, और अविकारी जिसमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाति बोधक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बोनस में हम पढ़ेंगे समानाभासी शब्द। समानाभासी शब्द कौन से हैं? वो शब्द जिनका उच्चारण लगभग मिलता जुलता है, तो लगता है अर्थ भी सेम है लेकिन अर्थ उसका डिफरेंट होता है। जैसे अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, अविराम मतलब सुंदर, अविराम मतलब लगातार। देखिए उच्चारण मिलता जुलता है लेकिन अर्थ अलग अलग है। फिर देखिए अनेकार्थी शब्द, बहुत सारे अर्थ हैं जिसके, जैसे अरुण है, अरुण का अर्थ लाल भी है, शूर भी है। अंक है, अंक का मतलब भाग्य भी है और गिनती वाले अंक भी है, तो सबका अर्थ अलग अलग है। एक अर्थ है जिसका अर्थ एक ही है, फिक्स है, जो नाम है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, मुंबई का मतलब मुंबई ही है, दिल्ली का मतलब दिल्ली है। अब आगे देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत से आए हैं, तद्भव तत्सम के ही बदले रूप है, जैसे अग्नि का आग हो गया। देशज कौन से शब्द हैं? देशज वो शब्द हैं जो आसपास की भाषा से आए हैं, निमाड़ी है, मालवी है, ब्रज है, मैथिली है, राजस्थानी है, ये सब। कटोरा है, खिड़की, खिचड़ी, ये सब क्या देशज। विदेशी भाषा जो आए हैं जैसे अरबी, फारसी, वो सब क्या हो जाएगा, विदेशज शब्द हो जाएगा। जैसे आदमी है, अजीब है, गरीब है, अमीर है, ये सब क्या है, विदेशज। और संकर, दो अलग अलग भाषा से जो शब्द मिलके बने हैं वो संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी में, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का। टिकट घर में, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। अगला हम पढ़ने वाले हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ में अर्थ फिक्स होता है, जैसे रात है, बैल है, कल है, सुखी है। यौगिक जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे राष्ट्र, धनपति, राष्ट्रपति, दोनों का अलग अलग भी अर्थ होता है। देवालय, देवधनालय, देव का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है और देवालय का भी अर्थ है। इसी तरह योग रूढ़ क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है लेकिन इसका अर्थ फिक्स हो जाता है। जैसे पीताम्बर, पीत धनंबर, पीला कपड़ा। पर पीताम्बर यहाँ पीले कपड़े की बात नहीं हो रही, भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही। नीलकंठ, नीला कंठ, नीले कंठ की बात नहीं हो रही, भगवान शिव की बात हो रही। तो जो बहुब्रीहि समास होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये सब मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो मेरा वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में डला है, ये रिवीजन है। फिर हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द जिनमें विकार नहीं होता वो 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनके उदाहरण दिए हुए हैं, पढ़िएगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा। निपात से क्वेश्चन आता है। निपात में जैसे तुम्हें भी जाना है, उसने तो कर ही लिया, तो जहाँ जोर देते हैं उसको बोलते हैं निपात। निपात से क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लीजिएगा, बाकी उदाहरण भी आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द में सबसे पहले पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है, किसी चीज़ का नाम है। जैसे मोहन, मोहन लड़का है तो मोहन बोल दिया तो व्यक्तिवाचक, लेकिन लड़का बोल दिया तो जातिवाचक, क्योंकि लड़का मैं किसी को भी बोल सकता हूँ लेकिन मोहन फिक्स है, वही कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। भाववाचक क्या है, मोहन दुखी है तो दुखी है, सुखी है, ये सब क्या है, भाव बता रहा तो भाववाचक हो जाएगा। समूहवाचक, कई लोग मिलकर जो समूह बनाते हैं अगर उसका नाम देते हैं तो समूहवाचक। जैसे पुलिस है, आर्मी है, क्लास है, ये क्या है, कक्षा है, समूहवाचक हो जाएगा। द्रव्यवाचक, किसी चीज़ का नाम, लोहा, कांच, मटेरियल जिसे आप छू सकते हैं वो सब द्रव्यवाचक हो जाएगा। मित्रों अब पढ़िए सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम में पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। सबसे इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक। इसके 3 भाग होते हैं। उत्तम पुरुष जो बात कर रहा, मैं, हम लोग। मध्यम जिससे हम बात करते हैं, तू, तुम, आप लोग। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात होती है, यह, ये, वह, वे, वो लोग। ये सारे क्या है, सर्वनाम है। आप पढ़ेंगे वर्ब, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया वो है जिसको कर्म की जरूरत नहीं होती। जैसे राम सोता है, राम पीता है, राम खाता है, राम उठता है। तो राम जो भी करता है राम पे ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह कर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया पे किसी और चीज़ पे प्रभाव पड़ता है। जैसे राम साइकिल चलाता है तो साइकिल पे प्रभाव पड़ रहा है, किस पे, साइकिल पे, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। राम चलता है तो अकर्मक, लेकिन राम साइकिल चलाता है तो सकर्मक। रचना के आधार पर संयुक्त नाम धातु, पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक 4 टाइप के क्रिया होते हैं। तो सामान्य क्रिया तो आप जानते हैं क्या है, जैसे मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, ये सब क्या सामान्य। लेकिन 2 क्रिया को मिक्स कर दो तो, जोड़ दो तो संयुक्त हो जाता है। जैसे वह पढ़ सकता है, वह खेल सकता है, वह खेलना चाहता है, ये क्या है, संयुक्त हो जाएगा। नाम धातु किसी नाम से बना है, जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना। प्रेरणार्थक किसी और से अगर कोई काम कराना है तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे वह राम से पत्र पढ़वाता है, वह नाई से बाल कटवाता है, मैंने ये काम करवाया, तो ये सब क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा।
अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण समझिए, सीता खाना खाकर स्कूल जाएगी, तो यहाँ दो क्रिया है, खाना और जाना। तो पहले कौन सी है, पहले खाना है, खाना खाकर नहीं स्कूल जाएगी, तो खाना खाना पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी।